एक छोटी सी बच्ची आधी रात को एक बाइकर बार में दाखिल हुई और वहां बैठे सबसे डरावने आदमी से जाकर बोली क्या वो उसकी मां को ढूंढने में मदद करेगा। धुएं से भरे उस कमरे में लेदर जैकेट पहने हर बाइकर एकदम चुप हो गया। दरवाजे पर खड़ी उस नन्ही सी बच्ची ने, जिसकी पाजामे पर डिज्नी की प्रिंसेस बनी थी, रोते रोते अपनी आखिरी उम्मीद के तौर पर वहां मौजूद 30 खुरदरे आदमियों की तरफ देखा। जुकबॉक्स पर बजता जॉनी कैश का गाना जैसे अटक गया। पूल टेबल पर चलती क्यू भी रुक गई। वो सीधी चली गई स्नेक के पास, आयरन वुल्व्स एमसी का 6 फुट 4 इंच लंबा प्रेसिडेंट, जिसके चेहरे पर गहरी चोटों के निशान थे और बाहें पेड़ों के तनों जैसी मोटी। बच्ची ने उसकी लेदर जैकेट खींची और वो शब्द कहे जिन्होंने पूरी मोटरसाइकिल क्लब को हिला दिया और हमारे कस्बे का सबसे अंधेरा राज खोल दिया। बुरे आदमी ने मम्मी को बेसमेंट में बंद कर दिया है और वो उठ नहीं रही हैं, उसने फुसफुसाकर कहा। उसने कहा अगर मैंने किसी को बताया तो वो मेरे छोटे भाई को चोट पहुंचाएगा। लेकिन मम्मी ने कहा था कि बाइकर लोगों की हिफाजत करते हैं, न पुलिस, न पड़ोसी, न ही कस्बे के सभ्य लोग। उस बच्ची की मां ने उसे सिखाया था कि अगर कभी सच्ची मदद की जरूरत हो तो बाइकर ढूंढना। स्नेक उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। उसका विशाल शरीर बच्ची को और भी नन्हा दिखा रहा था। पूरा बार सांस रोके खड़ा था। तुम्हारा नाम क्या है प्रिंसेस? उसने गहरी लेकिन बेहद नरम आवाज में पूछा। एम्मा, बच्ची ने कहा, और फिर कुछ ऐसा जो सबको झकझोर गया, बुरा आदमी एक पुलिसवाला है। इसीलिए मम्मी ने कहा था सिर्फ बाइकर ढूंढना। कमरे की हवा बिजली सी कांपी। एक पुलिसवाला। अब सब समझ आया। एक पुलिसवाला औरत और बच्चों को गायब कर सकता था और पूरा सिस्टम उसे बचाता, जबकि बाइकरों को हमेशा विलेन दिखाया जाता। बिना सोचे स्नेक ने एम्मा को अपनी बाहों में उठा लिया जैसे वो रुई से भी हल्की हो। उसका चेहरा पत्थर सा सख्त था। ब्रदर्स, उसकी भारी आवाज पूरे कमरे में गूंजी। हम निकल रहे हैं। हॉक, तुम कम्युनिकेशन संभालो और लोकेशन लो। पैच, इस नन्ही गुड़िया को चॉकलेट मिल्क दो और उसका एड्रेस पूछो धीरे से। रेजर और डीजल, 10 मिनट में टाउन के नॉर्थ साइड पर हलचल करो, तेज लेकिन साफ। बाकी सब गियर अप। हम सिर्फ उसकी मां को ढूंढने नहीं जा रहे, हम इस परिवार को घर वापस ला रहे हैं। ना कोई बहस, ना देर, बस कुर्सियों के खिसकने की आवाजें, चाबियों की झंकार और मिशन पर निकलते लोगों के कदम। पैच, जो बच्चों को संभालने में माहिर था, एम्मा के साथ बैठ गया। उसने मैप पर अपना घर दिखा दिया। वो घर था ऑफिसर फ्रैंक मिलर का, एक संजीदगी छवि वाला लेकिन गुस्सैल आदमी। योजना सटीक थी। रेजर और डीजल की हार्ले शहर के दूसरी ओर गड़गड़ाने लगी। पुलिस का ध्यान वहीं खिंच गया। इस बीच 4 बाइक, जिनमें स्नेक भी था, पीछे की गलियों से चुपके से मिलर के घर पहुंचे। एम्मा ने बताया खिड़की से वो निकली थी। अंदर सब अजीब सन्नाटा था। ऊपर बच्चे के रोने की कमजोर आवाज आई। एक बाइकर ने नन्हे बच्चे को उठाया और सुरक्षित बाहर ले गया। बेसमेंट में स्नेक खुद उतरा। अंधेरे में टॉर्च की रोशनी में उसने उसे देखा। एम्मा की मां, सारा, जमीन पर बेहोश पड़ी थीं, चोटों से भरी लेकिन सांस ले रही थीं। गुस्से की लहर उमड़ी मगर उसने खुद को संभाला। उसे गोद में उठाया और बाहर साफ हवा में आखिरी दांव चला दिया। उसने मिलर को कॉल किया, आवाज बदलकर। सुना है मिलर, वो छोटी लड़की आयरन वुल्व्स के पास पहुंच गई है। फोन के दूसरी ओर मिलर की बौखलाहट रिकॉर्ड हो गई। उस चुड़ैल को चेतावनी दी थी, ट्रैफिक स्टॉप खत्म होते ही वापस जाकर सब निपटा दूंगा। यही चाहिए था। रिकॉर्डिंग तुरंत स्टेट ट्रूपर्स और पड़ोसी काउंटी के न्यूज स्टेशन को भेज दी गई।
अब कोई ढक नहीं सकता था। जब तक मिलर घर लौटा वहां कुछ न था। उसके पिंजरे के पंछी उड़ चुके थे। क्लब हाउस में आर्मी का एक पूर्व डॉक्टर सारा का इलाज कर रहा था। एम्मा और उसका छोटा भाई लियो शांति से सो रहे थे। चारों ओर बाइकरों का पहरा था। कुछ हफ्तों बाद मिलर संघीय हिरासत में था। उसके गिरफ्तारी से पुलिस विभाग की गंदगी खुलकर सामने आ गई। आयरन वुल्व्स को हीरो कहा जाने लगा, हालांकि उन्हें ये उपाधि भारी लगती थी। एक शाम सारा स्नेक के साथ बरामदे में बैठी थी। सामने एम्मा जुगनू पकड़ रही थी। मुझे पता था कोई नहीं मानेगा, उसने धीमे से कहा। एक सिंगल माँ उलझे हुए अतीत के साथ बनाम एक सज्जन पुलिसवाला। लेकिन मेरी दादी कहती थीं, रक्षक दो तरह के होते हैं, कुछ वर्दी पहनते हैं, कुछ लेदर। मैंने एम्मा से कहा, अगर कुछ हो तो बाइकर ढूंढना, क्योंकि मुझे पता था तुम मेरे अतीत को नहीं, सिर्फ मेरे बच्चों को देखोगे। स्नेक ने देखा, विशाल बाइकर ग्रिजली जुगनू पकड़ने के लिए रुक गया था ताकि एम्मा उसकी बूट से उसे उठा ले। हम हीरो नहीं हैं, मैडम, स्नेक ने उसी गहरी आवाज में कहा। हम तो बस वो दरिंदे हैं जिनसे दूसरे दरिंदे डरते हैं। फिर उसने एम्मा की तरफ देखा और उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई। और तुम्हारी वो छोटी सी बच्ची अंधेरों में चली आई और सही दरिंदे ढूंढ लिए। बहादुर तो वही है। ढलती रोशनी में मोटरसाइकिलों की गड़गड़ाहट और पाइन की खुशबू के बीच एक टूटा हुआ परिवार अपने रखवाले पा चुका था। उन्हें सिर्फ बचाया ही नहीं गया था, उन्हें एक ऐसे झुंड में जगह मिल गई थी जो उम्र भर उनकी हिफाजत करेगा।